स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध छिड़ चुका है। यूक्रेन को लगातार रूस के टैंक रौंद रहे हैं और इस बीच यूक्रेन ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। जी हां, यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। उनकी तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सम्मानित नेताओं में से एक हैं। ऐसे में उन्हें अपनी वैश्विक भूमिका निभानी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन के राजदूत की ओर से ये कहा गया है कि भारत के रूस के साथ अच्छे रिश्ते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो गुजारिश करते हैं कि वो रूस के साथ इस पूरी तबाही पर बात करें और इस तबाही को रोकें। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से मदद की गुहार अब भारत से लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बयान सबसे बड़ा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब इस तबाही को रोकने के लिए अपील की गई है, क्योंकि रूस के भारत के साथ करीबी रिश्ते रहे हैं और इतना ही नहीं, यूक्रेन के साथ भी आर्थिक संबंध काफी अच्छे रहे हैं। तो ऐसे में अब भारत इस पूरे युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है, ये यूक्रेन के राजदूत की ओर से कहा गया है। तो यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने ये कहा है कि भारत और रूस के काफी अच्छे रिश्ते हैं और नई दिल्ली यानी भारत यूक्रेन रूस विवाद को कंट्रोल करने में अहम योगदान दे सकता है। इगोर पोलिखा ने यह भी कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि वो तत्काल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और हमारे राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से संपर्क करें और इस पूरी तबाही को होने से रोकें। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक स्तर पर कितना बड़ा योगदान है, इस पूरे बयान से ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और शायद ये बयान आज विपक्ष को भी सुन रहा होगा कि जहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ चुका है, जिस तरीके से लगातार रूस जो है वो यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है। पूरा मामला नाटो देश में यूक्रेन शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता है और वहीं से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, जहां आज कहीं ना कहीं ये तबाही की कगार पर पहुंच चुका है, जहां लगातार यूक्रेन के जो तमाम सैन्य टैंक है वो रूस पर मिसाइलें दाग रहे हैं। तो वहीं रूस भी लगातार यूक्रेन में तबाही का मंजर दिखाता नजर आ रहा है। लेकिन आपको बताते, यूक्रेन और रूस को लेकर अगर भारत के रुख की बात की जाए तो भारत का रुख पूरी तरीके से न्यूट्रल रहा है। भारत अभी तक युद्ध या गतिरोध में किसी की तरफ नहीं है और भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भी इस पूरे विवाद पर जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि भारत का स्टैंड इस जंग पर न्यूट्रल है और उनको शांतिपूर्ण समझौते की उम्मीद है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन बैठक में भी भारत ने ये कहा था कि उनकी चिंता 20,000 भारतीय लोगों की सुरक्षा को लेकर है, जो यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं या काम के लिए यूक्रेन गए हुए हैं। तो उनकी सुरक्षा सबसे पहले भारतीय करेंगे, ये साफ तौर पर भारत की ओर से कहा गया है। तो फिलहाल यूक्रेन और रूस का ये युद्ध कहीं ना कहीं बेहद गंभीर पूरे दुनिया के लिए बन चुका है पूरा मसला। और जिस तरीके से अमेरिका और जो नाटो देश हैं, करीब 30 देश इसमें शामिल हैं, वो लगातार सैन्य मदद की बात यूक्रेन को कर रहे हैं। तो वहीं रूस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। रूस ने कहीं ना कहीं जंग का ऐलान कर दिया है और उसके बाद लगातार यूक्रेन में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हालांकि इस दौरान यूक्रेन के जो राजदूत हैं इगोर पोलिखा, उन्होंने रूस के बयानों की निंदा भी की है और पोलिखा ने कहा है कि रूस ये दावा कर रहा है कि सिर्फ मिलिट्री ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन हमले में आम लोग भी मारे गए हैं। आगे ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि बदले में यूक्रेन ने रूस के 5 से ज्यादा प्लेन मार गिराए हैं। इसके अलावा टैंक और ट्रकों को भी ढेर किया गया है। यानी एक तरफ ये लगातार मिसाइलें एक दूसरे पर दाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ बयानों का दौर भी जारी है। इस पूरे वैश्विक युद्ध कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये छिड़ चुका है, इस पर व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान घटनाओं का यूक्रेन और यूक्रेनी लोगों के हितों का उल्लंघन करने की इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। वे रूस को उन लोगों से बचाने से जुड़े हैं जिन्होंने यूक्रेन को बंधक बना लिया है और हमारे देश के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर निशाना साधा है, उन तमाम देशों पर निशाना साधा है जो नाटो देश में शामिल हैं। यानी सैन्य मदद कहीं ना कहीं यूक्रेन को देना चाहते हैं और रूस पर हमले की योजना है, क्योंकि
यूक्रेन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहा है। भले ही सेना कम हो, भले ही तैयारी कम हो, लेकिन रूस से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन भी तैयार है। वहीं साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से जो आज के यूक्रेन का हिस्सा हैं, उनसे यह नहीं पूछा गया कि वे अपने जीवन का निर्माण कैसे करना चाहते हैं। जब यूएसएसआर बनाया गया था या WW2 के बाद आज के यूक्रेन में रहने वाले लोग, जो कोई भी ऐसा करना चाहता है, उसे स्वतंत्र चुनाव करने के इस अधिकार का आनंद लेने में सक्षम होना चाहिए। ये व्लादिमीर पुतिन की ओर से कहा गया है। तो इस पूरी जंग पर, इस पूरे युद्ध जिस तरीके से छिड़ चुका है, उस पर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। जहां यूक्रेन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ये तय कर लिया है कि अब जंग होकर रहेगी। जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, हालात बेहद भयावह यूक्रेन में बने हुए हैं। फिर चाहे वो यूक्रेन की राजधानी की बात की जाए या फिर जो रूस से सटे उनकी सीमा है वहां की बात की जाए, वहां लगातार रूस मिसाइलें दाग रहा है और कहीं ना कहीं सैन्य ठिकानों को तबाह करने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। दोनों ही तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, दोनों ही तरफ से ये जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन भारत इस पूरे जंग में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, ये यूक्रेन के राजदूत की ओर से कहा गया है। बड़ा बयान है अपने आप में और ये बयान उन तमाम विपक्षी नेताओं को भी भारत में बताने के लिए काफी है, जो लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्राओं पर सवाल उठाते हैं, जो लगातार भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। लेकिन कितने टॉप लीडर हैं, ये साफ तौर पर यूक्रेन के राजदूत के इस बयान से पता चलता है, जहां वो ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एकमात्र ऐसे लीडर हैं दुनिया में जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर सकते हैं और इस पूरी तबाही को रोक सकते हैं और व्लादिमीर पुतिन भी उनकी बात मान लेंगे। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। उन्होंने ये कहा है कि मोदी वैश्विक स्तर पर सबसे शक्तिशाली और सम्मानित नेता है। मुझे नहीं पता कि पुतिन कितने नेताओं की सुनेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी स्पेशल पार्टनरशिप है और वो एक रोल अदा कर सकते हैं और उम्मीद है कि भारत सरकार अनुकूल भूमिका निभाएगी। आपको बता दें, इस पूरे क्राइसिस पर भारत का रुख स्पष्ट रहा है कि भारत न्यूट्रल है और भारत लगातार शांतिपूर्ण समझौते की बात आगे बढ़ा रहा है। भारत का साफ रुख है कि बातचीत के जरिए इस पूरे मसले का समाधान निकाला जाए, ना कि इस तरीके की जंग भारत चाहता है। और इस तरीके से भारत नहीं चाहता है कि दुनिया के जो बेकसूर लोग हैं वो इस पूरे युद्ध में मारे जाएं, इस तरीके से उनकी जान जाए और भारतीयों की सुरक्षा सबसे पहला जो मकसद है वो भारत का है। आपको बता दें, यूक्रेन में जिस तरीके से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, वहां भारत ने वहां मौजूद लोगों के लिए अब हेल्पलाइन एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि स्थिति अभी खराब है, ऐसे में जहां हैं वहीं रहें। लोगों से अपने घरों, हॉस्टल और तमाम जगहों पर जहां वो रहते हैं वहीं रहने के लिए कहा गया है। जो लोग यूक्रेन की राजधानी कीव और वेस्टर्न कीव की तरफ गए हैं वो वापस अपने घरों को लौट जाएं। साथ ही जिस तरीके से लगातार रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े इस युद्ध में कहीं ना कहीं यूक्रेन में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आग, धुआं, धमाका और बर्बादी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें रूस के हमले से यूक्रेन में तबाही का मंजर। यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को बंद करने के मद्देनजर विशेष फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए अब वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और दूतावास की वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट और तमाम जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो जारी किए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि विदेश मंत्रालय का दिल्ली में मौजूद कंट्रोल रूम अब 24 घंटे 7 दिन काम करेगा, ताकि यूक्रेन में रहने वाले भारतीय नागरिकों, ये जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, काफी बड़ी संख्या है, करीब 20,000 हैं, तो ऐसे में उनको कोई नुकसान ना पहुंचे और यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट और नागरिकों की मदद लगातार भारत की ओर से की जा रही है। आपको बता दें, एयर इंडिया की
2 फ्लाइटें अभी तक भारतीय लोगों को वापस लेकर लौटी हैं, लेकिन तीसरी फ्लाइट को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से धुएं का गुबार और सड़कों पर हालात ये बता रहे हैं कि इस वक्त यूक्रेन में भयावह तस्वीरें हैं। लेकिन भारत से मदद की गुहार लगाई गई है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र दुनिया के ऐसे सबसे शक्तिशाली नेता हैं जिसके रूस के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं और व्लादिमीर पुतिन उनकी बात मान सकते हैं, क्योंकि स्पेशल पार्टनरशिप वो साझा करते हैं। तो ऐसे में अगर वो बातचीत करेंगे तो इस पूरी तबाही को, इस पूरे मंजर को रोका जा सकता है। आखिर भारत का अब यूक्रेन के राजदूत के इस पूरे बयान पर और इस पूरी मदद पर क्या रुख रहेगा, ये देखना होगा। लेकिन भारत का रुख इस पूरे युद्ध पर फिलहाल न्यूट्रल है और उनका साफ तौर पर कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत से इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या रुख है, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।